हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी का पार्ट 1 यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड देखेंगे। सो स्टूडेंट, इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपको नीट में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट देखिए, यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है एन स्मीयर, वो इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, इस एन स्मीयर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था, वो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, वो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उस और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट, द लिविंग वर्ल्ड देखिए, हाउ वंडर इज द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। तो मतलब स्टूडेंट, यहाँ का एनिमल, प्लांट और सभी तरह के जीव वाइड रेंज में जो रहते हैं वो स्टूडेंट बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है स्टूडेंट, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट इन which we find living organism, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, freshwater lake, desert or hot spring, leave us speechless। स्टूडेंट, हमारे पास शब्द नहीं है, मतलब सभी तरह की, क्या स्टूडेंट, सभी तरह की जो हैबिटेट में ऑल ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि तुम जानते हो कि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट, तो तो हर तरह के जगह में सब तरह के जीव मिलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड, द वैल्यू ऑफ फ्लावर ऑफ और अटैकिंग शार्क evoke away a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among member of a population and among population of community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflected on what inside is living. This question has two implicit question within it. The first is a technical one and seek answer what living is opposed to the non-living. So student, यहाँ क्वेश्चन आता है तुम्हारा, मतलब यहाँ समझना पड़ेगा। तो क्या है स्टूडेंट, किसको हम लिविंग कहेंगे और किसको नॉन लिविंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और लिविंग में ऐसा क्या है जो नॉन लिविंग में नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism। तो स्टूडेंट, हम जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं उस टाइम में हमारे माइंड में आता है जो एक लिविंग सिस्टम में उसमें ग्रोथ हो रहा होगा और रिप्रोडक्शन भी होगा और रेस्पॉन्स, एनवायरनमेंट का रेस्पॉन्स वो भी होता होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये सब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ताहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। ताहले तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एक एक करके ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है स्टूडेंट, तो तुम्हारा नेट में क्वेश्चन ऐसा आएगा स्टूडेंट कि व्हाट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब स्टूडेंट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। ये पॉइंट आप याद कर लीजिए स्टूडेंट, और इसको अच्छी तरह से समझो। जो कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा स्टूडेंट, वो कभी भी नॉन लिविंग में दिखाई नहीं देगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीजिंग इन मास एंड इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ का दो कैरेक्टर है, जैसे कि मास में इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ इंडिविजुअल में भी इंक्रीज होगा। जैसे कि एक रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो हो रहा है उसका मास में भी ग्रोथ हो रहा होगा और उसका नंबर भी ग्रोथ हो रहा होगा।
तो स्टूडेंट उसको हम कहेंगे ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर का। ठीक है स्टूडेंट। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। यहाँ देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन पर ही ग्रोथ होगा। इन प्लांट द ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन ऑकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यहाँ क्वेश्चन यहाँ याद रखिए स्टूडेंट ना, क्या ना प्लांट में ग्रोथ उसका लाइफ स्पैन, लाइफ कंटिन्यू लाइफ वो ग्रोथ हो रहा होगा और वो एक डेफिनाइट पोजीशन पे होगा। जैसे कि तुम्हारा एपिकल मेरिस्टेम होगा। ठीक है स्टूडेंट। ऐसे मतलब लोकलाइज्ड और एनिमल में ग्रोथ ऑन लोकलाइज। ठीक है स्टूडेंट। मतलब हर तरफ ग्रोथ होगा एनिमल में। ठीक है स्टूडेंट। हाउएवर सेल डिवीजन ऑकर इन ए सर्टेन टिश्यू to replace lost cell. Unicellular organism grow by cell division. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन पर ही ग्रोथ करते हैं। वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इज इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। One must remember that increase in body mass is considered as a growth. Non-living objects also grow. If we take increase in body mass as a certain for growth, mountain, boulder, and sand mound do grow. However, this kind of growth exhibited by non-living object is by accumulation of material on the surface. In living organism, growth is formed inside. Growth therefore cannot be taken as a defining property of living organism. Condition under which it can be observed in all living organisms have to be explained, and then we understand that it is a characteristic of a living system. A dead organism does not grow. तो मतलब स्टूडेंट देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रोथ को हम क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट, नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी होता है और लिविंग ऑब्जेक्ट में तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि तुम्हारा माउंटेन देखा होगा, तो माउंटेन में जो ग्रोथ हो रहा है उसको जो ठीक है स्टूडेंट,